इसमें दिया हुआ है कि एक आदमी किसी निश्चित मूल्य पर एक मोटर बाइक खरीदी तथा 10,800 रुपए का 3 वार्षिक समान किस्तों में चुकाने का वादा किया, या यदि दर 20% हो तो मोटर बाइक का मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत कितना दिया हुआ है। तो 20%, 20% का मतलब हुआ 20/100 यानी 1/5। तो यहाँ पर देखिए, ये यदि 1 साल में दे देंगे तो 5 रुपया के बदले हम 6 रुपया देना होगा, तब ये जो 1 साल में हो जाएगा। यदि 2 साल में देंगे तो हमको 25 रुपया और 36 यानी 36 रुपये देंगे तो हो जाएगा। और यदि 3 साल में देना है तो इस रेशियो में देना होगा। अब देखिए, ये जो है किस्त 216 है, तो ये कह रहा है कि समान किस्त, तो यहाँ पर तो समान नहीं है, तो समान कर देंगे। यहाँ पर 6 से गुना और यहाँ पर 36 से गुना, तो इस साइड भी करना पड़ेगा सेम से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया है रेशियो कि 36 और गुना 5, यानी यहाँ पर कितना हो गया जो है 180। तो ये हो गया 180 और ये आ गया 150 और ये हो गया 625। तो टोटल कितना आ गया, और ये तो 216 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो है 125 होगा। तो यहाँ पर आ गया आपको जो है 125। तो ये आपको आ जाएगा 180 और 150 हो गया आपको जो है 330 और ये हो गया 455। तो 455 रेशियो 216, और कह रहा है कि प्रत्येक किस्त में 10,800 रुपये जमा किया। 216 बराबर दिया हुआ है 10,800, तो ये कितना गुना हो गया 50 गुना। यहाँ पर भी 50 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 50 से गुना करेंगे तो 5 से 25, 22,750। ये आ गया बाइक का मूल्य। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कि 20%, तो 20% का मतलब हुआ 1/5। यदि हम 1 साल में वापस कर देंगे तो 5 रुपया के बदले में हमको 5 + 1 6 रुपया देना होगा। और यहाँ पर 3 साल का बात है, तो 2 साल में जो है 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो है 106 का स्क्वायर करेंगे, 25 रेशियो 36, और 3 साल दिया हुआ है तो 125 रेशियो 216। यहाँ पर ये 216 जो है किस्त है और ये मूलधन है। तो 216 नहीं, हमको दिया हुआ है कि 10,800 रुपया जो है दिए हैं सब किस्त में। तो 216 के बराबर आ गया 10,800, तो ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना होगा, तो आ गया बाइक का मूल्य 22,750 रुपये आंसर। चलिए अब जो है अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 30,720 रुपये की धन पर किस दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,500 रुपया हो जाता है। 1,500 रुपया हो जाता है, तो यहाँ पे दर निकालना है। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है P × R² बटा 100 का स्क्वायर और जोड़ 3 + R बटा 100 का स्क्वायर। तो इस पे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। और दूसरा मेथड है, एक और मेथड है इसके लिए, इसके बराबर में होगा CI - SI और 3R। अब इसमें क्या करना है कि देखिए, जब प्रिंसिपल बराबर XQ हो तब 3 साल का CI - SI बराबर होता है 3x + 1। तो यहाँ पे हो गया आपको 3x + 1 बट्टा XQ, और बराबर में दिया हुआ है कि 3 साल का CI SI का अंतर 1,500 है।
और मूलधन दिया हुआ है 30,720, तो इसको काटेंगे तो काट देंगे तो ये आ जाएगा 25/512। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पर x का मान x के जगह पर 8 रख देंगे तो आ जाता है जो है सो सेटिस्फाई हो जाता है। अब यहाँ पर x का मान आ गया 8, तो दर निकालने के लिए दर % बराबर होगा 1/8 गुना 100 यानी 12.5%। ये हो गया दर। इसको डीप में समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब भी किसी चीज का जो है मूलधन रहता है P, तो यहाँ पर इसका आ जाता है ये SI और ये आ जाता है SI और ये यहाँ पर SI, और यहाँ पर जो आता है वो A रहता है, वो A रहता है और यहाँ A रहता है। यहाँ पर देखिए कि ये प्रिंसिपल जब XQ के बराबर हो जाए तो यहाँ X हो जाता है, यहाँ X हो जाता है मान लीजिए। तो अब यहाँ पर जो आता है वो SI का इसका मान जो निकालता है तो यहाँ आ जाता है x और यहाँ b के जगह आ जाता है 1, तो यही 3x + 1 है जो CI का अंतर है, यही है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि जब मूलधन 1920 रुपये और दर 12.5% हो और समय 1 साल 73 दिन दिया हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि मूलधन 1920 रुपये है, तो 1920 और 12.5% का मतलब हुआ 1/8, तो ये 1/8 यहाँ हो जाएगा। ये 8 दूनी 16, 8 240 रुपया और यहाँ भी 240 रुपया, सेम रहेगा दोनों साथ। तो अब इस 240 का 1/8 यहाँ पर ब्याज देगा, ब्याज का ब्याज क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे ले लेगा 30 रुपये। तो फर्स्ट साल में तो पूरा 1 साल है तो 240 रुपये, लेकिन यहाँ पर तो 73 दिन है, दूसरा साल तो पूरा नहीं है। तो 1 साल यानी कि 365 दिन में आ जाता है 270 रुपये। तो एक दिन में कितना हो जाएगा 270/365, तो 73 दिन में आ जाएगा कितना रुपया 270/365 गुना 73, ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 54। तो यहाँ पे आ गया CI बराबर कितना 240 जोड़ 54 यानी 294 आंसर। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको कि दिया हुआ है दर 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/8 तो यहाँ पर 1920 का 1/8 आ गया 240, और ये सेम जो है सो जो है दूसरे साल में भी 240 होगा और 240 का जो है 1/8 हो जाएगा 30, और चूंकि दूसरा साल पूरा समय नहीं है, केवल 73 दिन है, तो ये 1 साल का ब्याज तो 240 होगा, लेकिन यहाँ पर 365 दिन में 270 जो है रुपया जो है ब्याज होता है। तो एक दिन में कितना होगा तो 270/365, तो 73 दिन में कितना होगा तो 270/365 गुना 73 यानी 73 पंचे जो है 365 और 5 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 54 आ जाएगा और इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको यहाँ से कुछ भी जो है बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, बाय बाय।